हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई थी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सिलाई बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने फैब्रिक फेविकॉल से चिपकाते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है और अब हम इन सभी पार्ट्स को यहाँ पे साइड में रखेंगे और सबसे पहले हुकाई पट्टी बना लेते हैं। तो हुकाई पट्टी बनाने के लिए गले के अंदर जो हमारा कपड़ा बच जाता है उसी का हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हमने दोनों भी पट्टियों को ये बीच में काट लिया है और अब हम क्या करेंगे, ये जो मेन फैब्रिक है इसको इस तरह से ओपन कर देना है और ये पट्टी को इस तरह से रखते हुए एक पैर यहाँ पे हम इस तरह से मार्जिन दबाते हुए यहाँ पे सिलाई चला लेंगे फोल्ड करते हुए। तो ये हमारी आई की पट्टी बनकर रेडी हो जाती है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से आई का पट्टी बनकर रेडी हो जाता है। और अब हम हुक की पट्टी बनाने के लिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड करते हुए क्रीज लगा लेंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी हो जाएगी और अब हम इसमें कमर की पट्टी बना लेते हैं। तो कमर की पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमारा कपड़ा कम था, तो यहाँ पे हम दो पट्टियों को जॉइंट करते हुए सीधा कर लेंगे इस तरह से। और ये पट्टी हमने 2.25 इंच के करीब यहाँ पे चौड़ी ले ली है। और अब हम ये हो जाने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे आधा इंच और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई आप एक पैर की दूरी पे ही चला लीजिए, किनारे से नहीं चलाएंगे। किनारे से चलाने पर ये पट्टी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ये पट्टी हमारा बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इन तीनों पार्ट्स को यहाँ पे साइड में रखेंगे और यहाँ पे स्लीव्स को बना लेते हैं। तो स्लीव्स को बनाने के लिए यहाँ पे स्लीव्स के मेन फैब्रिक पे ऊपर अस्तर को इस तरह से रख देना है सीधी साइड पे और दूसरी साइड पे भी यहाँ पे मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे और यहाँ पे साइड टू साइड मिलाते हुए रख देना है। यानी साइड टू साइड का मतलब ये हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड हमारी मिलनी चाहिए। तो ये हमारा बराबर आ जाएगा दोनों भी स्लीव्स। और ये कर देने के बाद अब हम इसमें सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे इस बॉर्डर के बिल्कुल हमें यहाँ पे किनारे से सिलाई चला लेनी है। तो ये डिजाइन के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इसको आराम आराम से चलाते हुए रेडी करेंगे। तो ये हमारा रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे में भी सिलाई लगाते हुए रेडी कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें सफाई से सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कट्स लगाने पर यहाँ पे हमारा ये सिकुड़न वगैरह नहीं बनेगी। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे, पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखते हुए, जिसको हम धार स्टिच भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से दूसरे में भी हम इस तरह से सिलाई को चलाते हुए रेडी कर देंगे। तो इस तरह से ये सिलाई चला देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम धागे को काट देते हैं और ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, ये इस तरह से पकड़ेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके लाते हैं दोनों में भी। तो देखिए प्रेस करके हमने ला लिया है फ्रेंड्स और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे और इसको सभी तरफ से किनारे से फैब्रिक फेविकॉल लगा लेंगे और इसको प्रेस से चिपका देंगे। और ये चिपका देने के बाद ये उल्टा इस तरह से करेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को बिल्कुल अस्तर के बराबर फिक्स काटते हुए रेडी करके लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों को भी इस तरह से हमने रेडी करके ला लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे दोनों को भी साइड यहाँ पे हमें चेक कर देनी है। तो ये दोनों साइड एक बराबर मिलनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल, तभी हमारा आर्म होल का जॉइंट यहाँ पे सीधा बनेगा। अगर यहाँ पे कहीं ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा, तो आप इसको इस तरह से बराबर कर सकते हो। तो ये दोनों भी स्लीव इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे कटोरी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी को बना लेंगे। तो कटोरी का जो टक्स हमारा लग जाता है फ्रेंड्स, वो थोड़ा राउंडिंग शेप में लग जाता है। यहाँ पे बिल्कुल सीधा नहीं लगेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे नोक वगैरह निकल सकता है। तो इस तरह से हल्का राउंड में हमें यहाँ पे सिलाई करना होता है। और यहाँ पे पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे सिलाई को रिवर्स कर देंगे और ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर उंगली डालेंगे और इसको दोनों भी तरफ इक्वल कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक सिलाई चला लेंगे इस पहली वाली सिलाई के बगल में, उसके ऊपर नहीं चलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें चला लेनी है और यहाँ पे पक्का कर देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से तिरछा कट लगा देंगे। तो यहाँ पे अटकेगा नहीं, हम कटोरी जब अटैच करेंगे बेल्ट में तब। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाता है और इसको इस तरह से हमारा बिल्कुल सफाई से बनेगा। तो इस तरह से ये हो जाने के बाद दूसरे से कटोरी को भी हम इसी तरह से टक्स लगाते हुए रेडी करेंगे। तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हल्का सा राउंड में इस तरह से चला लेना है और इसको भी रिवर्स कर देना है। तो इसी सेम प्रोसेस से इसको बना लेते हैं। तो देखिए इसको भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे और इसको भी यहाँ पे हल्का सा काट देंगे। तो ये दोनों भी कटोरी हमारा बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको कटोरी वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरह से ओपन कर देना है और सीधी साइड को सीधी साइड में लाते हुए यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ये इसको ऊपर से हम नहीं लगाते, तो यहाँ पे हमेशा हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है और यहाँ पे किसी भी कपड़े को हम नहीं खींचेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से कर देने के बाद ये हमारा कटोरी अच्छे से यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाने के बाद में इसमें ओवरलॉक भी करके लाते हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले दूसरा पार्ट भी हम बना लेंगे। तो इसको भी यहाँ पे हम नीचे की तरफ से ही स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप आराम से इसको चला लीजिएगा, क्योंकि ये ओरेप कपड़ा होता है, ये फैलने का चांसेस हो जाता है। तो इसको आप हल्के हल्के से इसको करेंगे, तब ये बिल्कुल बराबर मिलेगा। अगर खींचातानी करोगे तो यहाँ पे बड़ा छोटा हो सकता है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से इसमें एक सिलाई चला लेंगे और ओवरलॉक करके लाते हैं दोनों भी पार्ट्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ओवरलॉक करके ला लिए और अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट को रेडी करने के लिए यहाँ पे अस्तर को हमने 4 पल्लों में ले लिया है, यानी 2 अस्तर एक्स्ट्रा ले लिए। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक को सबसे पहले साइड टू साइड रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को बिछा देना है बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेन फैब्रिक है उसको यहाँ पे एक पॉइंट ज्यादा रखेंगे और अस्तर को एक पॉइंट नीचे खिसका देंगे। तो इससे क्या होगा, अस्तर हमारा बाहर की तरफ दिखेगा नहीं। तो ये हमें करेक्शन करना होता है इसमें, और जितना सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए हम इसमें लगा लेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट में भी ऐसा ही करेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और अस्तर को नीचे खिसकाते हुए जितना सिलाई है उतना दबा देंगे। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर एक किनारी से सिलाई चला लेंगे, धार स्टिच। तो इस तरह से दोनों भी इसमें अच्छे से चला लेना है और ये चला देने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को काट देंगे।
और अब हम इसमें कटोरी पार्ट अटैच करेंगे। तो कटोरी पार्ट अटैच करने के लिए यहाँ पे सीधी साइड इस तरह से पकड़ेंगे और जितना अपने सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको चला लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाले कपड़े को हल्का सा तान के रखेंगे, लेकिन कटोरी का पार्ट बिल्कुल ढीला होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसको हमें कटोरी वाले पार्ट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो ये इस तरह से कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से नाखून लगा लेते हैं थोड़ा सा। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली जो हिस्सा है उसको सिर्फ यहीं तक यहाँ में हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड कर देने के बाद इसको फिर से इस तरह से इस पट्टे पे रखेंगे और यहाँ पे जितना हमारा पहले सिलाई दबाया था उतना ही उसी के ऊपर इस तरह से चला लेना है। तो यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है, ये जो हमने फोल्ड किया हुआ कपड़ा है वो बीच में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे अंगूठे को आप इस तरह से अंदर रख सकते हो और बिल्कुल आराम-आराम से चला लेंगे, तो ये बिल्कुल इस तरह से ईज़िली यहाँ पे मिल जाएगा। और ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे आराम से खींच के, तो ये हमारा अंडर कवर यहाँ पे बेल्ट बनकर रेडी हो जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पे बाहर से कहीं से भी हमारा सिलाई नहीं दिखेगा, तो इस तरह से फिनिशिंग से बन जाता है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बेल्ट होता है इसको इस तरह से काटते हुए बराबर करेंगे और सामने के हिस्से को भी इस तरह से बराबर कर देना है। तो ये हमारे गले का जो यहाँ पे इस तरह से धागे निकला हुआ है इसको भी अच्छे से यहाँ पे हमें काट देना है। तो ये हमारा इस तरह से पार्ट रेडी हो जाता है। तो दूसरा पार्ट भी हम सेम प्रोसेस से रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों को इस तरह से रेडी कर देने के बाद अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हुक वाला पट्टी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नमी दे देंगे इस तरह से, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यही हमें करना है, इसको काट के कम नहीं करेंगे, इसको इस तरह से हल्का सा नमी दे देंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाता है। अब हम इसमें हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी अटैच करने के लिए इसको इस तरह से रख देना है और जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा था उतना इसको दबाते हुए इस तरह से रखेंगे और इस तरह से चला लेंगे। तो ये चला देने के बाद अब हम इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा लेंगे पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए। तो ये कर देने के बाद थोड़ा कपड़ा रखते हुए काटेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और ये फोल्ड कर देने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली सिलाई हम यहाँ पे चलाते हुए रेडी कर देना है और ये कर देने के बाद इसको रिवर्स कर देंगे और इसको इस तरह से स्टिच कर देना है। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और यहाँ पे धागे को काट देंगे। तो ये हमारा हुक का पट्टी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है अस्तर, इसको इस तरह से काटते हुए बराबर कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम आई की पट्टी लगा लेते हैं। तो आई की पट्टी हमारी एडिशनल पट्टी लग जाती है, इसलिए यहाँ पे हम नीचे की तरफ से इसको लगा लेंगे। तो सीधी साइड को इस तरह से इसके ऊपर रख देना है इस पट्टी की और इसको इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको आराम-आराम से हमें सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से सिलाई चला देने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नाखून से इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे और इसी पट्टी को हम यहाँ पे डबल कर देंगे इस तरह से उल्टे में। और यहाँ पे हम इसमें एक सिलाई चला लेंगे यहाँ पे। तो ये सिलाई हमारी बेल्ट के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बेल्ट की चिपकते हुए आएंगी, लेकिन बेल्ट के ऊपर नहीं चढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और ये हो जाने के बाद इसको इस तरह से काट देंगे और दोनों भी तरफ इस तरह से नॉचेस लगा देने हैं। और ये नॉचेस लगा देने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट देते हैं। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारी आई की पट्टी एडिशनल लग जाती है। और इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद बड़ी सुई की मदद से अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे और कॉर्नर निकालने के बाद ये जो हमारा सिलाई है इसको कवर करते हुए इसको इस तरह से रख देना है। और इससे हम यहाँ पे मशीन से आई बनाएंगे। आप चाहो तो इसको धागे से भी आई बना सकते हो, लेकिन हम इसको मशीन से बनाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले चॉक से मार्किंग करेंगे जितने भी आपको यहाँ पे आई बनानी है उतने, और इस तरह से इसी को मशीन की मदद से अच्छे से पक्का करते हुए इसको बना लेंगे। तो इसी तरह से सभी को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी आई को बना लिया है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी को एक बार चेक करके देखेंगे तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी दोनों बराबर आ चुकी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और इसके यहाँ पे डॉट को लगा लेंगे। तो ये डॉट को लगा लेने के बाद जो हमने मार्किंग किया था उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद आधा इंच लगाते हुए बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का यूज करते हुए यहाँ पे आने के बाद अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये हमारा डॉट लग जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी डॉट को भी लगा लेंगे इसी तरह से बिल्कुल सफाई से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों भी डॉट्स को इस तरह से लगा ली है और अब हम इसमें अच्छे से नाखून लगा लेंगे इस तरह से। और ये लगा देने के बाद इसमें हम कमर की पट्टी अटैच कर लेते हैं जिसको हमने बना कर रेडी कर लिया था। और इस तरह से लगा देने के बाद यहाँ पे डॉट वाली जगह पे हल्की सी प्लेट डाल देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग यहाँ पे बनी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पट्टी लगा देने के बाद इसमें भी हमें यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि ये पट्टी हमारी सीधी लगे इस तरह से। तो ये कट्स लगा देने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे एक धार स्टिच लगा लेंगे पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए। तो ये इस तरह से करते हुए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारी से। तो ये लगा देने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टा कर देने के बाद इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई चला लेंगे जो कि हमारा कच्चा सिलाई होगा, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो इस तरह से इस पट्टी को हम यहाँ पे लगाते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से कमर की पट्टी लगा देने के बाद ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और इसके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो इसको हमें इस तरह से रख देना है और यहाँ पे जिस शेप में हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाउन काटा है उसी शेप में हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे आधा इंच दबाते हुए। तो यहाँ पे हमें आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं चलानी, बिल्कुल सीधी सिलाई चला लेंगे आधा इंच दबाते हुए। जिस शेप में हमने यहाँ पे शोल्डर को काटा है उसी शेप में चला लेना है। और अब हम इसमें डबल सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इस सिलाई को चला देना है और एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से काट देंगे। और अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर छोटा बड़ा हो जाता है एक आधा पॉइंट तो इसको इस तरह से काटते हुए इसमें मिला देना है अच्छे से।
और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने कॉपर कलर का डोरी पाइपिंग बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले मशीन की सुई को अंदर रखेंगे और इस फुट को एक साइड में सेट कर देंगे इस तरह से लेफ्ट साइड में। और ये कर देने के बाद इस पाइपिंग को कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा 1/4 इंच दबाते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो याद रखिए ये सिलाई हमारा पाइपिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पाइपिंग के पास में आना चाहिए। तो इस तरह से चला लेंगे और इसको पाइपिंग को हल्का सा तान के रखना है, ज़्यादा तानना नहीं है। और इस तरह से आराम-आराम से चलाते हुए इसको पूरे गले में हम लगाते हुए रेडी करेंगे बिल्कुल सफाई से। तो देखिए हमने इस तरह से लगा लिया है फ्रेंड्स, और ये लगा देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसको काटेंगे। और ये हो जाने के बाद में यहाँ पे हम हल्का सा डोरी को निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे मोटा ना बने। तो इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हल्का सा डोरी को हमें यहाँ पे निकाल देना है थोड़ा सा, और यहाँ इसको काट देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे राउंड वाली जगह पे हमें छोटे-छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमें राउंड वाली जगह पे खास करके इस तरह से कट्स लगाने होते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपका कपड़ा श्रिंक हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और इसको पाव इंच इस तरह से मोड़ देंगे। और ये मोड़ देने के बाद फिर से हम पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और बिल्कुल एक बराबर मोड़ते हुए इसको चला लेंगे। तो आप एक हाथ पीछे की तरफ रखते हुए इस तरह से बिल्कुल सफाई से इस पूरे गले में इसको लगाते हुए रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रेडी कर देने के बाद फिर से इसको इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो जाता है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद ये जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है इसको हमें बिल्कुल फिक्स काट देना है। तो ये काटते समय पे हमारा नीचे वाला कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से आराम-आराम से इसको काटते हुए रेडी करेंगे सभी तरफ। तो इस तरह से काट देने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये कर देने के बाद इसको इस तरह से मोड़ देंगे और इसमें एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए सभी तरफ। आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन हम इसमें सिलाई लगाते हुए ही अटैच कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल रेडीमेड की तरह हमारा ये पाइपिंग बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से पूरे गले में हम एक पैर का सिलाई चलाते हुए इसको रेडी करेंगे सभी तरफ। तो ये इस तरह से रेडी कर देने के बाद इसको पक्का कर देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से शोल्डर को पकड़ते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस साइड्स को चेक कर लेंगे। तो ये साइड्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको यहाँ पे आर्म होल का जॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर ये कम ज़्यादा होता है एक आधा पॉइंट तो इसको इस तरह से काटते हुए बराबर कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाली साइड को भी हम चेक कर लेंगे और इसको भी इस तरह से बराबर से देख लेना है। तो ये हमारा इस तरह से बराबर कर लिया है फ्रेंड्स, और अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं इसको इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे काट लेते हैं। और ये काट देने के बाद यहाँ पे स्लीव्स को ले लेंगे और स्लीव्स को लेने के बाद फ्रंट वाली साइड को फ्रंट वाली साइड पे मिलाते हुए रखेंगे यहाँ पे सेंटर में, और इसको इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मैच हो जाता है अगर हमने कटिंग सही की है तो। तो इस तरह से कर देने के बाद इसको बिल्कुल आराम-आराम से चला लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाले कपड़े को हल्का सा तान के रख सकते हो, लेकिन स्लीव्स को बिल्कुल ढीला रखना है। याद रखिए स्लीव्स में हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो इस तरह से कर देने के बाद ये पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता है और इसी तरह से इसको आराम-आराम से चलाते हुए आगे की तरफ भी मशीन को चला लेंगे, जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए। तो ये चला लेने के बाद यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल अच्छे से ये मिल चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको पक्का कर देंगे और इसमें हम डबल सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स इस तरह से रेडी हो जाता है और ये इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी रेडी करते हुए इसको ओवरलॉक करके लाएँगे दोनों भी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दोनों भी स्लीव्स को अटैच करने के बाद यहाँ पे इसमें ओवरलॉक भी करके ला लिए और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए हमें इसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे एक पैर का सिलाई चलाते हुए 2-3 इंच में हम बाहर निकल जाएंगे इस सिलाई को। तो दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर देना है। इसको भी यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी एक पैर का सिलाई मार्जिन चलाते हुए 2-3 इंच में बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे कमर को नाप लेते हैं। तो कमर को नापने के लिए इसको इस तरह से ओपन कर देंगे और यहाँ पे मेजर टेप को हुक वाली पट्टी की तरफ बराबर रखेंगे, लेकिन आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए इसको मेजर करना है। तो ये 38 इंच आ रहा है और कमर में 35 इंच चाहिए, तो ये 3 इंच बढ़ रहा है। तो 3 इंच का चौथा हिस्सा एक साइड पे यानी 0.75 इंच एक साइड पे इस तरह से दबा देंगे, तब हमारा कमर यहाँ पे बिल्कुल बराबर आएगा। और ऊपर की तरफ आर्म होल में जो हमारा निशान ऑलरेडी लगा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल सीधा चला लेना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मशीन को रोक देंगे और सामने की तरफ स्लीव्स की गोलाई चेक कर लेंगे और इसको हल्का सा राउंडिंग में हमें यहाँ पे सिलाई चला लेनी है ताकि हमारी स्लीव्स की फिटिंग बराबर आ जाए। तो ये इसको कर देने के बाद इसके बगल में हम एडजस्टिंग के लिए एक पैर की दूरी पे 2 सिलाई और चला लेंगे। तो यहाँ पे 3 सिलाई काफी हो जाता है, इसमें ज्यादा सिलाई हम नहीं लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे पक्का कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस कर लेना है। तो इसको इस साइड पे भी हम 0.75 इंच दबाएंगे इस तरह से एक तरफ, और इस तरह से दबा देने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और इसको यहाँ पे ऊपर वाली लाइन तक बिल्कुल बराबर मिला देना है आर्म होल में। तो इसको हमें ऊपर की चेस्ट नापने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मार्किंग बिल्कुल सही से किया था। तो ये हो जाने के बाद इसकी भी हम स्लीव्स की गोलाई चेक कर लेंगे और इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। और अब हम इसके भी साइड में 2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो ये सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है फ्रेंड्स, और अब हम इसमें अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे और इसका फाइनल लुक आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।